चौहान मैंसन। गिरिराज जी हॉल के बीचों बीच खड़े थे और वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। वो कांपती हुई आवाज़ में बोले, देखो बेशक से कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम उसके बारे में पता लगाओ। वो शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर वो यहाँ से चली गई तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी हमसे। इसके लिए हम कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। सामने वाला शख्स बोला, सॉरी सर, लेकिन मैं उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। गिरिराज जी गुस्से से बोले, मुझे सिर्फ कोशिश नहीं चाहिए तरुण, मुझे किसी भी हाल में मेरी बेटी वापस चाहिए, मैंसन में चाहिए। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा काँप उठी थी। उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी वैष्णवी जी उनके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, क्या हुआ पापा जी? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? गिरिराज जी अपने माथे पर अपना हाथ रख लिए। वो परेशान लहजे में बोले, कुछ भी ठीक नहीं है वैष्णवी बहू, कुछ भी ठीक नहीं है। वैष्णवी जी का दिल धक से रह गया। इस तरह से गिरिराज जी को देखना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब और बहुत ही ज़्यादा हैरानीजनक था। लेकिन वो कोई सवाल करती उससे पहले ही दरवाज़ों पर कदमों की आहट हुई। गिरिराज जी तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे समस्तिका घर आ गई हो, लेकिन जब दरवाजे पर उन्होंने आगाज को देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन फीके हो गए। आगाज के साथ रितिका भी घर के अंदर आ रही थी। वहीं आगाज भी उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वो उन्हें देखते हुए बोला, मुझे इस बात का अंदाज़ा दूर दूर तक नहीं था कि मेरे घर वाले के लिए वो लोग जो मेरे लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनके लिए मैं नहीं बल्कि कोई और इम्पोर्टेंट होगा, जिन्हें मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, सबसे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। वो मुझे नहीं बल्कि किसी और का साथ देंगे, और वो भी ऐसे इंसान का साथ जो एक नंबर का घटिया इंसान है। गिरिराज जी भी उनकी तरफ देखते हुए बोले, अपनी जुबान से उतना ही निकालना जितना तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। आगाज तुरंत बोला, आगाज चौहान पछताने वालों में से नहीं है। बहुत कोशिश की थी ना आपने, मेरे सामने समस्तिका की सच्चाई ना आए, लेकिन आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए दादाजी। आपने कहा था कि दादा दादा होता है और पोता पोता ही। सही कहा था आपने, पोता पोता ही होता है जो दादा के वंश को आगे लेकर जाता है। तो भला वो खुद कैसे पीछे रह जाएगा? ये बोलते हुए उसकी बातों में गुरूर झलक रहा था। वही वैष्णवी जी उन दोनों को यूं देखकर हैरान थी। वो तुरंत बोली, आखिर ये सब बातें हो क्या रही है यहाँ पर? और पापा जी आपने क्या छुपाने की कोशिश की थी? और तुम ऐसे कैसे अपने दादा से बदतमीजी से बातें कर रहे हो आगाज? तमीज भूल गए हैं क्या? आगाज व्यंग से मुस्कुराया और बोला, आज के दिन तो सब कुछ भूलना ही चाहता हूँ मॉम। मैंने सोचा भी नहीं था दादाजी के लिए वो लड़की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। उसके लिए दादाजी मुझे इस तरह से धोखा देंगे। उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी दादाजी ने उसका साथ दिया। वो किस तरह से हम लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है, ये जानते हुए भी दादाजी ने उनका साथ दिया। मेरे बार बार पूछने के बाद भी उन्होंने मुझे नहीं बताया कि समस्तिका की सच्चाई क्या है। हमेशा उन्होंने मुझसे समस्तिका की सच्चाई छुपा रखी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर क्यों जिस लड़की को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए था, आपने मेरी शादी ज़बरदस्ती उससे करवाई, आखिर क्यों? गिरिराज जी उसके सवाल सुनकर बिल्कुल चुप थे। तभी अमांस भी सीढ़ियाँ उतरकर वहाँ आया। गिरिराज जी और आगाज को यूँ देखकर उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। वहीं आगाज ने एक नज़र उसे देखा और बोला, तुमने मेरे और समस्तिका के डाइवोर्स पेपर बनवाए थे ना? अमांस उसकी बात सुनकर हैरान हुआ। वही वैष्णवी जी एकदम से चौंक गई। आगाज ने रितिका की तरफ देखा तो रितिका ने तुरंत आगाज और समस्तिका के डाइवोर्स पेपर आगाज को दे दिए और आगाज ने वो पेपर लेकर सीधा अमांस के मुंह पर मारे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये लो मेरे और समस्तिका के डाइवोर्स पेपर। इस पर मेरा भी साइन है और समस्तिका के भी। अब से हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं, न ही हम दोनों के बीच कोई रिश्ता। समस्तिका मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है। उसकी बात सुनकर अमांस हैरान रह गया था। वहीं वैष्णवी जी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्होंने तुरंत आगाज के गिरबान से पकड़ लिया और बोली, क्या कहा तुमने समस्तिका को डाइवोर्स दे दिया? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम समस्तिका को डाइवोर्स नहीं दे सकते। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? ये बोलते हुए उन्होंने आगाज पर अपना हाथ उठाना चाहा,
लेकिन आकाश ने उसका हाथ अपने हाथों से जकड़ लिया और बोला, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मॉम। आपके लिए भी वो समस्तिका ज़्यादा मैटर करती हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर आप लोगों को उस लड़की में दिखाई क्या दे रहा है जो आपने उसे भगवान बना दिया है। आप लोगों को उसकी ना ही कोई गलती नज़र आती है और ना ही उसका यो विश्वासघात जो उसने आप सब लोगों के इमोशंस के साथ किया। वैष्णवी जी चिल्लाते हुए बोली, बकवास बंद करो अपनी। मेरी समस्तिका ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। वो हम लोगों के साथ कोई धोखा नहीं कर सकती। अमांस उन डाइवोर्स पेपर की तरफ देख रहा था जिस पर समस्तिका और आगाज के साइन थे। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुमने समस्तिका को डाइवोर्स दे दिया, लेकिन समस्तिका है कहाँ? मुझे उससे शादी करनी है। आई वॉन्ट टू मैरी हर। उसकी बात सुनकर वैष्णवी जी हैरानी से अमांस की तरफ देख रही थी। वो गुस्से से बोली, तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम समस्तिका से शादी? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज बोला, अगर उसे समस्तिका से शादी करनी है तो करने दीजिए। प्यार करता है ना वो समस्तिका से, तभी तो उसके बच्चे का बाप भी है। उसकी बात सुनकर अमांस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। वही गिरिराज जी ने अपनी मुठियाँ कस ली। वैष्णवी जी चिल्लाते हुए बोली, बकवास बंद करो अपनी आगाज। तुम कब से कुछ भी बोले जा रहे हो और हम सब सुन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम समस्तिका के बारे में कुछ भी बोलते रहोगे। और अमांस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन दोनों का नाम इस तरह से जोड़ने की? आगाज तुरंत बोला, यूं ही इन दोनों का नाम नहीं जोड़ रहा मैं, मेरे पास प्रूफ है। ये डीएनए रिपोर्ट्स ये बोलते हैं। उसने जैसे ही रितिका के हाथ की तरफ बढ़ाया, रितिका ने तुरंत डीएनए रिपोर्ट्स उनकी तरफ बढ़ाए। वैष्णवी जी ने तुरंत वो रिपोर्ट अपने हाथ में ली और उन्हें देखने लगी। समस्तिका और आगाज का पॉजिटिव रिजल्ट देखकर एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी सदमे में चली गई हो। अमांस हैरान था इस बात पर कि आगाज को उसकी और समस्तिका की सच्चाई पता चल गई, लेकिन कहीं न कहीं उसे खुशी भी हो रही थी। वो तुरंत बोला, ओह, तो तुम्हें सारा सच पता चल गया है। आस्तिक का बाप मैं हूँ, आस्तिक मेरा खून है। अब मुझे और समस्तिका को तुमसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तुमने तो वैसे भी उसे डाइवोर्स दे दिया है, तो अब तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब मैं जल्द से जल्द समस्तिका से शादी करना चाहता हूँ और समस्तिका को अपना नाम देना चाहता हूँ। आगाज वैंग से मुस्कुराया और बोला, तुम समस्तिका को जो देना चाहते हो दे सकते हो, तुम आस्तिक को भी जो देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन कुछ लेने की बात मत सोचना। आई मीन, अगर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल है कि समस्तिका से शादी करने के बाद तुम्हें 60% मिल जाएंगे जो समस्तिका के नाम पर हैं, तो तुम इस ख्याल को अपने दिमाग से बाहर निकाल कर फेंक दो, क्योंकि वो 60% अब मेरे नाम है। समस्तिका ने खुद प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन किए हैं और अब पूरी चौहान मैंसन मेरे नाम है। लेकिन हाँ, समस्तिका सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। मुझे उससे और आस्तिक से कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बात सुनकर अमांस एकदम सुन रह गया। वो तुरंत बोला, क्या? ऐसा नहीं हो सकता। समस्तिका वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं कर सकती। वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ समस्तिका के नाम है, और जब मेरी समस्तिका से शादी हो जाएगी तो वो प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी। तुम मुझसे या फिर समस्तिका से छीन नहीं सकते। आगाज मुस्कुराया और बोला, मुझे तुम लोगों से कुछ छीनने की ज़रूरत भी नहीं है। जो कुछ मेरा था मैंने बस वही वापस लिया है, और वैसे भी तुम्हें तो सिर्फ समस्तिका चाहिए थी ना। समस्तिका तुम्हारा प्यार और आस्तिक तुम्हारा बेटा, जिसे तुम अपना नाम देना चाहते हो। तो अब प्रॉपर्टी बीच में कहाँ से आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि समस्तिका के नाम प्रॉपर्टी है तो तुम उससे शादी नहीं करोगे? अमांस उनका सवाल सुनकर कुछ बोल नहीं पाया। रितिका के चेहरे पर डेविल स्माइल थी और वैष्णवी जी की आंखों से बस आंसू बरस रहे थे। गिरिराज जी ने अभी भी अपनी मुठियाँ कसी हुई थी। वो बस कुछ चुपचाप सुन रहे थे। आगाज अमांस की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो ये तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है, लेकिन एक एडवाइस दूँ तुम्हें, अगर उससे दूर रहो तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे भी तुम दूध के धुले नहीं हो, लेकिन उसका तो कहना ही क्या है। इतनी परफेक्ट एक्टिंग तो मैंने किसी एक्टर की भी नहीं देखी जितनी तुम दोनों की देखी है। एक ही घर में रहने के बावजूद तुम लोगों ने जरा सा भी किसी को शक नहीं होने दिया कि तुम लोगों के बीच क्या चल रहा है। समस्तिका और तुम्हारा क्या रिलेशन है, इस बात की भनक तुमने किसी को नहीं लगने दी। आस्तिक, जिसे समस्तिका अपने साथ लेकर आई थी, वो तुम्हारा बेटा था।
ये बात तुमने किसी को पता नहीं लगने दी। इंसान को भी तुम पर शक नहीं हुआ, जो हर एक चीज़ सोच समझकर करता है। प्लान बहुत अच्छा था तुम दोनों का। पहले आस्ती को पैदा किया, फिर 4 साल वो दोनों कहाँ रहे कुछ पता नहीं, लेकिन अचानक ही 4 साल बाद उसकी एंट्री चौहान मैंसन में हुई और उसकी एंट्री होते ही उसकी शादी मुझसे करवा दी गई। सब लोग चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे। वही आगाज आगे बोला, वो लड़की जो तुम्हारे बच्चे की माँ थी, उसे मेरे गले में बांध दिया गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसका रिलेशन तुम्हारे साथ था या फिर और ना जाने कितनों के साथ, जो बिना शादी के किसी बच्चे की माँ बन सकती हैं। उनका कैरेक्टर कैसा होगा ये सोचने के लिए किसी को भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी लड़कियाँ पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं और उसने भी यही किया। पैसे के लिए पहले तुम्हें अपने जाल में फंसाया, तुमसे प्रेग्नेंट हुई और फिर उस बच्चे को लेकर यहाँ पर आ गई। वो भी जानती होगी कि तुम्हें तो कुछ मिलने वाला है नहीं, इसलिए वो सीधा मेरे बिस्तर पर चली गई ताकि हम दोनों के बीच वो सब चीज़ हो और फिर ज़बरदस्ती हमारी शादी। अभी वो बोल ही रहा था कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर आकर लगा। आगाज का चेहरा एकदम से कांप उठा। गिरिराज जी जो अपनी मुट्ठियां कसकर कब से खड़े थे, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाए और एक के बाद एक उन्होंने एक थप्पड़ और आगाज के चेहरे पर जड़ दिए। आगाज का गाल जैसे एकदम से सुन्न हो गया और अगले ही पल उसने गुस्से से गिरिराज जी की तरफ देखा और उनकी तरफ बढ़ने को हुआ, लेकिन किसी तरह उसने खुद को कंट्रोल किया। पर उसकी सांसें बहुत गहरी चल रही थी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उस पर हाथ उठाने की। हाथ उठाना तो दूर, कोई नज़र उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखता था, लेकिन आज उसके दादाजी ने 2 बार हाथ उठा दिए थे। गुस्से से उसके चेहरे की नसें उभर चुकी थी। वो गिरिराज जी की तरफ देखते हुए कांपती हुई आवाज़ में बोला, आपने मुझ पर हाथ उठाया? गिरिराज जी चिल्लाते हुए बोले, शुक्र करो सिर्फ हाथ उठाया है, वरना जो बकवास तुम समस्तिका के बारे में कर रहे हो ना, मन तो मेरा ये कर रहा है कि तुम्हारी जान ले लूं। उसकी बात सुनकर आगाज और भी ज़्यादा हैरान हुआ। आगाज हैरानी से बोला, उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद भी आप मुझे गलत ठहरा रहे हैं। आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, मुझ पर हाथ उठा रहे हैं। गिरिराज जी भी अचानक से चिल्ला उठे और बोले, मेरी समस्तिका गलत नहीं है, मेरी परी गलत नहीं है। उसके मुंह से परी सुनकर आगाज एकदम से चौंक गया। गिरिराज जी के ये रिएक्शन देखकर वैष्णवी जी और अमांस भी हैरान थे। वहीं रितिका तो डर उठी थी, वो हल्का सा काँप रही थी। गिरिराज जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए बोले, क्या बिगाड़ा है मेरी परी ने तुम लोगों का? हाँ, पहले एक ने उसकी ज़िंदगी तबाह की और अब मुश्किल से लड़की वो दोबारा जीना सीखी थी और एक बार फिर से तुमने उसे बर्बाद कर दिया। आगाज हैरानी से उसकी तरफ देखता रहा। गिरिराज जी धम से सोफे पर बैठ गए और बोले, मेरी समस्तिका ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम लोग उसके पीछे पड़े हो? क्यों तुम लोग उसे जीने नहीं देते? पहले एक भाई ने न सिर्फ उसके दिल के साथ बल्कि उसकी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ किया। वो बेचारी प्यार करती थी अमांस से और अमांस ने क्या किया, उसे इस्तेमाल किया और फिर बीच रास्ते में छोड़ दिया। वो भी तब जब उसे प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमांस ने तो इंसानियत की हदें ही पार कर दी। उसे सिर्फ छोड़ा ही नहीं बल्कि पागल करके छोड़ा। मेरी मासूम सी परी जिसे खुद को संभालना नहीं आता था, उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। उसे दुनिया वालों के सामने पागल करार कर दिया और उसे तबाह कर दिया। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू अभी भी गिर रहे थे। वही अमांस का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया। गिरिराज जी उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, ये जानकर वो सदमे में जा चुका था। गिरिराज जी ने अब आगाज की तरफ नज़रें उठाकर देखा और बोले, हाँ, अमांस ने समस्तिका को इस्तेमाल किया और उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, लेकिन जानते हो छोड़ा कहाँ पर था? गिरिराज जी की बात सुनकर आगाज के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। वहीं गिरिराज जी कांपती हुई आवाज़ में बोले, पागल खाने। गिरिराज जी की बात सुनकर आगाज एकदम से हैरान रह गया था। अमांस ने समस्तिका को पागल खाने में छोड़ा था, ये बात उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वही गिरिराज जी रोते हुए बोले, एक लड़की जब किसी से प्यार करती है ना, तो वो उसे उस प्यार में अपना सब कुछ दे बैठती हैं और यही गलती मेरी परी से हुई थी। उसने अमांस पर भरोसा किया और उसे अपना सब कुछ दे दिया
अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। और इस अमांस ने क्या किया, ये बोलते हुए वो अमांस को गुस्से से देख रही थी। वही अमांस उससे अपनी नज़रें चुराने लगा था। आगाज के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा गहरे हो गए थे। वहीं वैष्णवी जी को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। क्या उसकी समस्तिका का दोषी अमांस है? क्योंकि जिस हालत में वैष्णवी जी को समस्तिका मिली थी, उसकी हालत देखकर समझा जा सकता था कि उसके साथ क्या क्या हुआ होगा। वैष्णवी जी तुरंत बोली, आप कहना क्या चाहते हैं पापा जी? क्या ये सब कुछ अमांस? गिरिराज जी ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोले, ये अमांस उसका गुनहगार है वैष्णवी। वो बेचारी तो अमांस से शादी के ख्वाब देख रही थी। उसने उसे शादी का झांसा देकर इस्तेमाल किया और फिर जब इसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसने एक झटके से उसे छोड़ दिया। इतना बड़ा दुख वो बेचारी अकेली झेल नहीं पा रही थी। उसने इतने मिन्नतें की कि उससे शादी कर ले। वो जब भी उसके पास आती, अमांस उसे जलील कर देता। इसने और लड़कियों के सामने उसे नीचा दिखाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। और जब इसे लगा कि समस्तिका इसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है तो इसने दिव्या ने मिलकर उसे पागल खाने भिजवा दिया। ये साबित कर दिया कि समस्तिका पागल हो चुकी हैं। वो बेचारी मासूम इन लोगों के जाल में फंस गई और पागल खाने में उसके साथ और भी ज़्यादा बुरा व्यवहार हुआ। यहाँ पर तो सिर्फ अमांस ने उसकी रूह को गंदा किया था, लेकिन वहाँ पर तो ये बोलते बोलते गिरिराज चुप हो गए और आगाज का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसकी नज़रें अमांस पर जा ठहरी और अमांस ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया था और अपना पसीना साफ करने लगा था। गिरिराज जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, तुम हमेशा यही पूछते थे ना मुझसे कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों करता हूँ? तुम्हें ये प्रॉपर्टी पर हक क्यों नहीं दिया? तुम्हें बिजनेस में आगाज से ऊपर क्यों नहीं रखा? तो यही कारण है, जब तुम आगाज बनकर लड़कियों के साथ उन्हें इस्तेमाल करके धोखा दे सकते हो, तो अगर तुम सच में आगाज की पोजीशन पर आ गए तो पता नहीं तुम क्या ही करते। दादाजी की ये बात सुनकर आगाज के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अमांस गिरिराज जी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए दादाजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन उस वक्त मैं नादान था। मैं अब ऐसी कोई गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं समस्तिका को पूरी तरह से अपना लूँगा, उसे हर खुशी दूंगा। उसकी बात सुनकर दादाजी व्यंग से हंसे और बोले, तुम लोगों ने समस्तिका को खुश रहने लायक छोड़ा ही कहाँ है। एक ने उसके जिस्म को नोच डाला तो दूसरे ने उसकी आत्मा पर वार किया। तुम ये ड्रामा हमारे सामने मत करो। तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ है हम, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम तुम्हें। बस हमने कभी तुम्हारे सामने तुम्हारी ही हरकतों का जिक्र नहीं किया, वरना जब हमें पता चला था ना कि तुमने आगाज की पहचान का इस्तेमाल करके ना जाने कितनी ही लड़कियों के साथ विश्वासघात किया है, तो मन तो किया कि हम तुम्हें अपने हाथों से सजा दे दें, अपने हाथों से तुम्हारी जान ले ले। आगाज हैरानी से गिरिराज जी की तरफ देख रहा था। दादाजी अब आगाज की तरफ देखते हुए बोले, जब तुम इंडिया में नहीं थे तो अमांस तुम्हारी पहचान का इस्तेमाल किया करता था और इसने समस्तिका के साथ अपना इंट्रोडक्शन भी आगाज कहकर ही दिया था। उसे लग रहा था कि वो आगाज चौहान को डेट कर रही हैं और उसकी शादी भी आगाज चौहान के साथ होगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिसे वो आगाज समझ रही हैं वो तो एक बहरूपिया है जो उसके साथ रहकर उसे धोखा दे रहा है। आगाज का मन कर रहा था कि अभी अमांस को गिरेबान से पकड़कर उसे इतना मारे कि उसकी जान निकल जाए, लेकिन फिलहाल वो खुद गुनहगार था तो वो भला अमांस पर अपना गुस्सा कैसे निकाल सकता था। गिरिराज जी खुद को संभालते हुए बोले, पागल खाने में समस्तिका को तरह तरह के ड्रग्स दिए जाते थे और उसके साथ ना जाने क्या क्या किया जाता था, लेकिन शायद उसकी किस्मत उस दिन उस पर थोड़ी सी मेहरबान हुई और वो पागल खाने से बाहर भाग निकली। उस वक्त समस्तिका तकरीबन 6 महीने प्रेग्नेंट थी। उसकी हिम्मत की मेहरबानी भी जैसे उसके साथ धोखा दी गई। वो पागल खाने से तो बाहर निकली, लेकिन एक औरत के चंगुल में फंस गई जो उसे अपने साथ ले गई और उसके बाद उसके साथ और भी ज़्यादा बुरा हुआ। उसे तरह तरह से नोचा गया, उसके साथ इंसानियत की सारी हदें पार की गई। अपने बच्चे को जन्म देने के लिए ना जाने उसे क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा और बच्चा पैदा होने के बाद भी उस पर वो अत्याचार कम नहीं हुआ, बल्कि अब तो लोगों को एक हथियार मिल गया था उसे अपनी उंगलियों पर नचाने का
और वो बेचारी मासूम अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए उसके बाप ने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया और उसके लिए ना जाने क्या क्या बर्दाश्त करती रही। पर फिर एक माँ ने हिम्मत की और आस्ती की जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकली। पर शायद किस्मत अभी उसके और भी ज़्यादा इम्तहान लेना चाहती थी, इसलिए ये बोलते बोलते वो चुप हो गए और फिर रोते हुए बोले, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरी समस्तिका ने बहुत कुछ देखा है और उन दुखों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये इंसान है। हमें तो समझ नहीं आता कि हम तुमसे कहे भी तो क्या कहे। तुम्हारी भी गलती नहीं है, गलती तो उस खून ने की जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। जब तुम्हारा बाप अपनी बीवी को धोखा देकर किसी और के साथ नाजायज रिश्ते बना सकता है तो तुमसे तो हम उम्मीद ही क्या करें। पर आगाज, तुम बेशक से अपने बाप के खून का लिहाज नहीं रखते, लेकिन वैष्णवी जी के दूध का मान तो रखते। तुम हमेशा कहते थे ना कि समस्तिका को प्रॉपर्टी का लालच है। प्रॉपर्टी के लिए उसने तुमसे शादी की और ना जाने क्या क्या। उसे प्रॉपर्टी का लालच होता ना तो वो प्रेग्नेंट होने के बाद भी इस घटिया आदमी की मिन्नतें नहीं करती। वो सीधा चौहान मेंशन आती और उसे उसका हक दिया जाता। पर वो बेचारी मासूम निकली। तुम जैसी सातिर नहीं थी वो। तुम लोगों ने हमारी समस्तिका को तबाह कर दिया। तुम लोगों ने हमारी परी को बर्बाद कर दिया। मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। ये बोलकर गिरिराज जी अपनी जगह से उठे और जैसे ही उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए, अचानक ही उन्होंने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया और गहरी गहरी सांस लेने लगे। अमास, जो इतनी बातें सुनने के बाद भी बेशर्मी से वहाँ पर खड़ा था, उन्हें देखकर वो जल्दी से उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन गिरिराज जी ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। वो पीछे की तरफ लड़खड़ा गए। आगाज ने जल्दी से उन्हें संभाला। गिरिराज जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, मुझे मेरी परी ला दो। वो परी जो सिर्फ मेरी ही नहीं तुम्हारी भी है परी। हमारी समस्तिका भी तुम्हारी परी है। वो बचपन में ही मासूम थी और अब भी बेहद मासूम है। वो इस गंदी दुनिया का सामना नहीं कर पाएगी। इस दुनिया के घटिया लोगों से वो लड़ नहीं पाएगी। तुम उसे वापस हमारे पास ले आओ। हमें हमारी परी लौटा दो आगाज, हमें हमारी परी लौटा दो। मैं तुम्हारे आगे अपने हाथ जोड़ता हूँ। ये बोलते बोलते अचानक से उसका हाथ नीचे की तरफ लुढ़क गया और उसकी आंखें बंद हो गई। आगाज जोर से चिल्लाया, दादाजी। वैष्णवी जी ये देखकर अपने कदम आगे बढ़ा नहीं पा रही थी। वो एकदम फ्रीज हो चुकी थी और रितिका भी शॉक थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसने जल्दी से गिरिराज जी को पूरी तरह से अपने बाहों में संभाला। एक सर्वेंट ने आकर उसकी मदद की और गिरिराज जी को जल्दी से पार्किंग एरिया की तरफ लेकर आया। उन्हें एक गाड़ी में बिठाया गया और अगले ही पल आगाज खुद उस गाड़ी को ड्राइव करते हुए मेंशन से निकल चुका था। उसका दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था और समस्तिका के बारे में सोच सोच कर उसकी जान निकल रही थी। आज उसे जो सच पता चला था उसे जानकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे अमान से ज़्यादा समस्तिका का गुनहगार वो खुद हो। कुछ ही देर में आगाज की गाड़ी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और जल्दी से गिरिराज जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उन्हें पहले भी हार्ट अटैक आया था, तो ये वाला हार्ट अटैक बहुत ही ज़्यादा मेजर और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। डॉक्टर ने जल्दी से उनका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था। वहीं बाकी का परिवार भी वहाँ पर पहुँच चुका था। अमांस की नज़रें शर्म से झुकी हुई थी। जैसे ही आगाज हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगा, उसकी नज़रें अमांस पर गई और वो तुरंत अमांस के पास आया। उसने अगले ही पल अमांस को उसके गिरेबान से पकड़ लिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अगर मेरी परी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया है ना, अब तक उनकी सज़ा नहीं मिली थी, लेकिन अब तुम उस सज़ा से बच नहीं पाओगे। ये बोलकर उसने एक झटके से अमांस को छोड़ दिया और अगले ही पल वहाँ से निकल गया। तकरीबन 15 मिनट बाद आगाज अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसका हाथ अपने माथे पर था। गिरिराज जी की बातें उसके दिमाग में घुस रही थी और उसकी आंखों से आंसू बाहर आने को आतुर हो रहे थे, लेकिन वो अपने आंसू को कंट्रोल कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखें गहरी लाल होती जा रही थी। उसका दिल इस वक्त हद से ज़्यादा बेचैन महसूस हो रहा था। उसे अपने सीने में एक दर्द उठता हुआ महसूस हो रहा था। उसके चेहरे पर गिल्टी एक्सप्रेशन साफ नज़र आ रहे थे और वो अपनी गाड़ी को जितनी स्पीड चला सकता था उतनी ही स्पीड में चला रहा था। अचानक ही उसकी गाड़ी एक पहाड़ी पर आकर रुकी, जहाँ पर वो कुछ वक्त पहले समस्तिका से मिला था।
वो तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकला और सामने की तरफ देखने लगा जहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। वो तेज कदमों से उस भीड़ के पास आया और बोला, क्या क्या हुआ है यहाँ पर? कुछ देर पहले मैं यहाँ पर एक लड़की और एक छोटे बच्चे को छोड़कर गया था। तुम लोगों ने उन्हें। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एक आदमी बोला, अरे आप उस छोटे बच्चे को और उस लड़की को जानते हो क्या? अभी कुछ देर पहले ही उस लड़की ने और उस छोटे बच्चे ने इस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। क्या आप उसके रिश्तेदार हैं? उस आदमी की बात सुनकर आगाज की हार्ट बीट जैसे बिल्कुल ही रुक गई। वो आदमी एक बार फिर से बोला, अभी कुछ देर पहले ही उन दोनों ने इस पहाड़ी से छलांग लगा दी है। पता नहीं वो दोनों बचेंगे भी या नहीं। सामने गहरी खाई है। आज तक जितने भी लोगों ने यहाँ पर छलांग लगाई है उनमें से कोई भी नहीं बचा। जिंदा इंसान तो क्या, यहाँ पर तो लाशें तक नहीं मिलती। उसकी बात सुनकर आगाज गुस्से से उसका गिरेबान पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, खबरदार, अगर मेरी परी के बारे में ऐसा वैसा कुछ भी कहा तो मेरी परी और मेरे आस्तिक को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उन्हें। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ काँप रही थी। उसने एक झटके से उस आदमी को छोड़ा और उस भीड़ की तरफ देखने लगा जो उसे घूर रही थी। एक आदमी एक बार फिर से बोला, इस आदमी ने कुछ गलत नहीं कहा। हमने खुद उस लड़की को अपने बच्चे के साथ इस पहाड़ी से कूदते हुए देखा है। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। काफ़ी टाइम से हम उसे नोटिस कर रहे थे। उसके पास आने वाले भी थे, लेकिन हम उसके पास आते उससे पहले ही उसने अपनी जान दे दी। तुम ये बताओ, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है? उसका सवाल सुनकर आगाज बस उसकी तरफ देखता रहा। एक आदमी तुरंत बोला, जरूर तुम उसके पति होंगे। अरे तुम जैसे आदमियों की वजह से तो माँ बाप बेटियों को पैदा करने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं उनकी बेटी को तुम जैसा पति न मिल जाए और वो पूरी जिंदगी नरक न भुगतती रहे। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि उन्हें बेटी ही पैदा ना हो। तुम जैसे आदमियों को तो शर्म से मर जाना चाहिए जो अपनी बीवी को इतना दुखी करते हैं कि उन्हें जीने से आसान मौत लगती है। उस आदमी की बात सुनकर आगाज का दिल और भी ज़्यादा डरने लगा था। वो तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ भागा और अगले ही पल गाड़ी लेकर वहाँ से निकल चुका था। वो खाई की तरफ जा रहा था जहाँ पर समस्तिका ने छलांग लगाई थी। उसने जल्दी से अपने फ़ोन से पुलिस को इन्फॉर्म किया और साथ ही साथ रेस्क्यू टीम को भी। वो खुद से ही बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा परी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ है तो मैं कभी तुम्हें वो सारी बातें नहीं कहता, मैं कभी तुम्हें इतना परेशान नहीं करता। लेकिन तुमने भी तो मुझे अपना सच नहीं बताया। अगर तुम मुझे अपना सच बता देती तो इतना सब कुछ नहीं होता। मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी है। मुझे ही तुम्हें समझना चाहिए था। मैंने डीएनए रिपोर्ट देखकर इतना घटिया फैसला ले लिया। एक बार भी तुमसे जानना नहीं चाहा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरी परी, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। ये बोलते हुए वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसकी आंखों का रंग और भी ज़्यादा गहरा लाल हो गया था। तकरीबन आधे घंटे बाद वो उस खाई की तरफ पहुंचा जहां पर समस्तिका ने छलांग लगाई थी। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, गाड़ी से बाहर निकलते ही उसके कदम अपनी जगह पर जैसे रुक गए। एक पल के लिए पूरी दुनिया रुक गई थी। वक्त थम सा गया था। आगाज की नज़रें सामने की तरफ थी जहां पर दो लाशों को स्ट्रेचर पर लिटाकर लाया जा रहा था। उन्हें सफ़ेद चादर से ढका हुआ था। आगाज खाई के पास पहुंच चुका था। वहां पर पुलिस की टीम और रेस्क्यू टीम पहले ही पहुंच चुकी थी। और जब आगाज भी अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर आगे की तरफ आया तो उसके कदम एकदम से सुन्न हो गए। वो सामने की तरफ देखता ही रह गया जहां पर हॉस्पिटल का स्टाफ दो स्ट्रेचर को आगे की तरफ लेकर आ रहा था और उन दोनों पर किसी की डेड बॉडी थी जिनके चेहरे सफ़ेद चादर से ढके हुए थे। उस डेड बॉडी को देखते ही पता चल रहा था कि किसी बच्चे की है और दूसरी किसी लड़की की लग रही थी क्योंकि उसके पैरों पर नेल पेंट लगी हुई थी। आगाज का दिल जैसे धड़कना ही बंद कर गया था। उसकी सांसें भी गहरी हो चली थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रहा है। इंस्पेक्टर आगे की तरफ आए और बोले, सॉरी मिस्टर चौहान, लेकिन आपकी बीवी और बच्चा इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें खाई में कूदकर सुसाइड कर लिया है। उन दोनों की डेड बॉडी की हालत इस वक्त ऐसी है कि उन्हें देखा भी नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आपको पहचान तो करनी होगी, इसलिए आपको हमारे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। आकाश तुरंत बोला, ऐसा नहीं हो सकता परी, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो बहुत हिम्मत वाली हैं। वो आस्तिक के साथ सुसाइड
सुसाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकती इंस्पेक्टर। उसके कंधे पर अपने हाथ रखकर बोले, मैं जानता हूँ मिस्टर चौहान, ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, लेकिन सच यही है कि अब आपकी वाइफ और आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहे। आप जितना जल्दी खुद को संभाल ले बेहतर होगा। बाकी सारी फॉर्मेलिटी बाद में भी हो जाएंगी। फ़िलहाल के लिए प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए, हमें आपको भी सेफली घर पहुंचाना होगा क्योंकि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं। प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए। आगाज ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और बोला, नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैं जानता हूँ मेरी परी बेशक से बहुत मासूम है, लेकिन वो कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। जब वो अब तक अपनी हिम्मत नहीं हारी तो अब कैसे हिम्मत हार जाएगी। उसे कुछ नहीं हो सकता, वो जिंदा है इंस्पेक्टर उसकी हालत देखकर समझ चुके थे कि शायद अब उन्हें आगाज को डेड बॉडी का चेहरा भी दिखाना पड़ेगा ताकि वो समझ पाएं कि समस्तिका और आस्तिक सच में इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अस्पताल के स्टाफ की तरफ देखा। वार्ड बॉय जो वहाँ से स्ट्रेचर लेकर जा रहे थे वो अचानक ही रुक गए और फिर उन्होंने उन दोनों स्ट्रेचर को नीचे ज़मीन पर रख दिया। आगाज का चेहरा कांपने लगा था। इस वक्त उसे हद से ज़्यादा डर लग रहा था। ऐसा डर तो कभी महसूस नहीं हुआ था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। तभी इंस्पेक्टर ने एक बार फिर से सामने वार्ड बॉय को इशारा किया तो वो वार्ड बॉय नीचे की तरफ झुका और उसने उन दोनों स्ट्रेचर पर से अब चादर हटा दिए। आगाज ने उन दोनों के चेहरे की तरफ देखा और फिर अचानक ही अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसके चेहरे हद से ज़्यादा खराब हो चुके थे। जंगली जानवर ने उनके चेहरे को बुरी तरह से नोच लिया था। उसका दिल भी कहने को तैयार नहीं था कि ये डेड बॉडी उसकी परी की है और आस्तिक की। वो कांपते हुए आवाज़ में बोला, नहीं, ये मेरी परी नहीं है, ये मेरा आस्तिक नहीं है। इंस्पेक्टर ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोले, प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिए। ये बोलते हुए जैसे ही उसने आगाज को वापस से उस बॉडी की तरफ घुमाया, अचानक ही आगाज ने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया। सामने समस्तिका की बॉडी देखते हुए वो एकदम से फ्रीज हो गया था। वो जोर से चिल्लाया, आस्तिक, और एक नज़र उसने दूसरी डेड बॉडी की तरफ देखा और इस बार वो नीचे घुटनों के बल गिर समस्तिका के पैरों को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों से आंसू बरस गए थे। वो आंसू जो तकरीबन 3-4 घंटे से रोक रखा था, लेकिन अब वो आज से अपने कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। उसका दिल इस वक्त बुरी तरह से कांप रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान निकल रही है। इंस्पेक्टर ने जल्दी से उसे संभाला और बोले, प्लीज़ खुद को संभालिए मिस्टर चौहान। आगाज ने एक झटके से उन्हें खुद से दूर किया और फिर ऊपर की तरफ चेहरा कर जोर से चिल्लाया। उसका चिल्लाना आसमान को भी चीर देने वाला था और उसके चेहरे की नसें उभर चुकी थी। एक बार चिल्लाने के बाद वो रुका नहीं बल्कि लगातार जोरों से चिल्लाता रहा, पड़ी। तकरीबन 1 साल बाद चौहान मैंसन। एक लड़की डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी। तभी अमांस वहाँ पर आया और बोला, तुमने अपनी दवाइयाँ ली क्या? उस लड़की ने उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ, दवाइयाँ तो ले ली, लेकिन यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये बच्चा कब डिलीवर होगा। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। अब तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे ये प्रेगनेंसी करनी ही नहीं चाहिए थी। जैसे ही उसने कहा, अमांस ने घूर कर उसे देखा और बोला, बकवास बंद करो अपनी। अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकती कि हमें कितना नुकसान। ये बोलते बोलते वो चुप हो गया था क्योंकि उसकी नज़र सामने वैष्णवी जी की तरफ जा चुकी थी जो अपने कमरे से बाहर निकलकर डाइनिंग एरिया की तरफ आ रही थी। वो लड़की जो वहाँ पर 7 महीने की प्रेगनेंसी लेकर खड़ी थी, वो लड़की कोई और नहीं, रितिका थी, जो अब अमांस चौहान बन चुकी थी। वैष्णवी जी चेयर पर आकर बैठी और उनकी नज़र सामने वाली चेयर पर टिकी जहाँ पर गिरिराज जी बैठे थे। तभी एक सर्वेंट गिरिराज जी को व्हील चेयर पर लेकर आई और वो व्हील चेयर पर ही बैठे डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट की तरफ देखने लगे। वैष्णवी जी तुरंत अपनी जगह से उठी और उनके सामने खाना परोसने लगी। गिरिराज जी ने तुरंत अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। वैष्णवी जी ने मुश्किल से अभी उनकी प्लेट में 4 चम्मच दलिया ही डाला था क्योंकि गिरिराज जी ने बस ऐसा ही खाना खाते थे। वो तुरंत बोली, थोड़ा सा तो खा लीजिए ना पापा जी। गिरिराज जी ने अपना सर ना में हिलाया और बोले, मन नहीं है। ये बोलकर वो बस वही 4 चम्मच दलिया खाने लगे। वैष्णवी जी भी तुरंत अपनी जगह से बैठी और उन्होंने भी अपनी प्लेट में थोड़ा सा पोहा रखा और उसे खाने लगी, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बेमन से खाना खा रही हैं।
रितिका ने मुंह बनाते हुए उनकी तरफ देखा और अपनी चेयर पर बैठ गई। अमांस भी अपनी चेयर पर बैठा था और उन दोनों ने अपने भूख से भी ज़्यादा अपनी प्लेट में सर्व करवाया था। वैष्णवी जी ने एक नज़र उन दोनों की तरफ देखा और फिर तकलीफ और व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ उन दोनों पर से अपनी नज़रें हटा ली और अपनी जगह से उठकर गिरिराज जी के पास आई और बोली, चलिए मैं आपको आपके रूम में छोड़ देती हूँ और आपको दवाइयाँ भी दे देती हूँ। गिरिराज जी भी दुखी मन से बोले, क्या करूँ दवाइयाँ लेकर, जिन लोगों के लिए जीना था अब वो तो रहे नहीं मेरे पास। वैष्णवी जी की आंखों में नमी तैर गई। वो उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, खुद को संभालिए पापा जी, उनके बिना जिंदगी जीना मुश्किल है लेकिन जीनी तो पड़ेगी ना। ये बोलते हुए वो उन्हें उनके रूम के तरफ ले जा रही थी। उनके जाने के बाद रितिका ने मुंह बनाया और बोली, सारा दिन ये बुढ़ा उस समस्तिका और उस लड़के को याद करके थकते नहीं क्या? जब देखो तब उसकी कैसेट वहीं अटक जाती है। अरे वो मर गए हैं, कम से कम उन्हें नर्क में तो शांति से रहने दो। अमांस बोला, तुम अपना मूड क्यों ख़राब कर रही हो? तुम जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो और फिर दवाइयाँ ले लेना, मुझे ऑफिस जाना है। ये बोलकर अपनी चेयर से उठा। तभी रितिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोककर कहा, आज मुझे शॉपिंग पर जाना है। अमांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ओके फाइन, ऑफिस से जल्दी वापस आ जाऊँगा, तब मॉल चलेंगे। ये बोलकर रितिका के चेहरे पर झुका और उसके माथे को चूमकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद रितिका ने एक गहरी सांस ली और उसने डाइनिंग टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया। ब्रेकफास्ट करते करते वो अपना फ़ोन चला रही थी। तभी अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो गई जब उसने अपने फ़ोन पर ब्रेकिंग न्यूज़ देखी। उसके होश उड़ गए थे।